नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कहानी विधा। तो कहानी विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 175 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि अंतहीन मरुस्थल कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि मधु कांकरिया की है, विकल्प बी जया जादवानी की है, विकल्प सी लवलीन की है या फिर विकल्प डी मुक्ता की है। तो प्रश्न संख्या 176 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मधु कांकरिया इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है कि अंतहीन मरुस्थल कहानी किसकी है, तो मधु कांकरिया की है। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल आप एक क्लू बना लीजिएगा ना। जो अंतहीन मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल में रेत होता है। अब रेत ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, जो नदी का किनारा होता है या मरुस्थल होता है ना, तो वहाँ पे मधु होती है। क्या बोले? कांकर। देखे होंगे कांकर जो होती है, ककड़ी है ना, तो मरुस्थल में बहुत अच्छी होती है। ध्यान में आप रखिएगा, ये ट्रिक बना लीजिएगा कि जो अंतहीन मरुस्थल होता है ना, वहाँ पे कांकर बड़ी मधुर मधुर कांकर होती है। ध्यान में रखिएगा। तो मधु कांकरिया क्या होती है? कांकरिया होती हैं, काकड़ियाँ होती हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि मरुस्थल में काकड़ियाँ होती हैं, कंकड़ियाँ, हाँ कांकड़ियाँ, कांकर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा और इसको ऐसे याद करने का प्रयास करिएगा कि अंतहीन मरुस्थल में क्या होता है। बोले सर कांकर होती है, तो मधु कांकरिया को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 177 है कि सहमा हुआ कल कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि मुक्ता की है, विकल्प बी मधु कांकरिया की है, विकल्प सी उर्मिला श्रीष की है या फिर विकल्प डी है रीता शुक्ला की है। तो प्रश्न संख्या 177 का जवाब आप सबको देना है कि सहमा हुआ कल कहानी किसकी है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सहमा हुआ कल कौन है? उर्मिला श्री, है ना। देखिए सहमा हुआ कौन है? बोले उर्मिला है। ध्यान में रखिएगा, उर्मिला को आप जान रहे हैं ना, बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। उर्मिला एक ऐसी पात्रा है ना, जो कि लक्ष्मण जी के वियोग में है। तो ध्यान में रखिएगा कि सहमा हुआ कल कहानी किसकी है। बोले सहमा हुआ सी उर्मिला है। उर्मिला कौन है? बोले सहमी से, उर्मिला से, उर्मिला से। तो उर्मिला श्री, सी फार श्री, को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 है कि इस घर और उस घर कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि लवलीन की है, विकल्प बी मुक्ता की है, विकल्प सी जया जादवानी की है या फिर विकल्प डी उर्मिला श्रीष की है। तो प्रश्न संख्या 178 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी मुक्ता इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका दिख रहा है यहाँ पर, है ना। इस घर उस घर कहानी किसकी है, तो विकल्प बी मुक्ता की है। ये ध्यान में आप रखिएगा। और बात करें ना, तो आपके या हमारे जो व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे ना कि इस घर से उस घर घूमने का काम, टहलने का काम, चुगली करने का काम, जाने का काम कौन करता? बोले जो मुक्ता है। तो मुक्ता माने जो मुक्त है, जो क्या है, मुक्त है, स्वतंत्र है, जिसके घर पे कोई नहीं है। तो खास तौर से ऐसी महिलाओं को आप देखते होंगे कि इनके घर से उनके घर, उनके घर से उनके घर, ऐसा चलता है। तो इस घर से उस घर कौन? बोले मुक्ता। तो मुक्ता ध्यान में रखिएगा, मुक्ता टाइप की जो लेडीज होती हैं वो इस घर से उस घर जाती हैं। और मित्रों, इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन है। बस किस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, एकमात्र ही उद्देश्य है। और आप सबके द्वारा बहुत ही सराहा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, तो सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो बिल्कुल आपका जवाब जो था विकल्प बी मुक्ता इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 179 है कि शेष गाथा कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि मुक्ता की है, विकल्प बी रीता गुप्ता की है, विकल्प सी लवलीन की है या फिर विकल्प डी जया जादवानी की है। तो प्रश्न संख्या 179 का जवाब आप सबको देना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, शेष गाथा किसकी रचना है। जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रीता शुक्ला इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है ना। कि जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। आप कैसे दिमाग में रखेंगे,
तो देखिए जो शेष गाथा है ना, इसकी बोले शेष गाथा रीता, शेष गाथा रीता, रीता ध्यान में रखिएगा, रीता शुक्ला सुनाती हैं। जो शेष गाथा है ना वो रीता शुक्ला से सुन लीजिएगा। ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 180 है कि मुझे ही बार बार कहानी किसकी है ना, मुझे ही है बार बार कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि राजी सेठ की है, विकल्प बी जया जादवानी की है, विकल्प सी प्रतिभा वर्मा की है, या फिर विकल्प डी सुधा अरोड़ा की है। तो प्रश्न संख्या 180 का जवाब आप सबको देना है। एक नया सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जया जादवानी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। मुझे ही बार बार क्या होता है, बोले जया जाद, जया जाद, जया जाद, है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे बार बार पानी दी जाती है, बानी, तो बानी, बानी फार जादवानी, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, है ना। मुझे ही है क्या है, बार 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 क्या कहते हैं, जादवानी, जादवानी, ध्यान में रखिएगा। तो जादवानी, बानी, बानी, जादवानी, बानी, बानी, मुझे ही है बार बार बानी, 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 तो बानी फार जादवानी, जया जादवानी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइएगा, इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। क्या कि मुझे है बार बार क्या, बोले सर बानी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 181 है कि एक नीच ट्रेजेडी कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि चित्रा मुदगल की है, विकल्प बी मंजुल भगत की है, विकल्प सी मृणाल पांडे की है, या फिर विकल्प डी सुधा अरोड़ा की है। तो प्रश्न संख्या 181 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि एक नीच ट्रेजेडी किसकी कहानी है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मृणाल पांडे इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है ना। एक नीच ट्रेजेडी किसकी है, बोले मृणाल पांडे की है। एक नीच ट्रेजेडी किसकी है, मृणाल पांडे की है, ध्यान में रखिएगा और इसको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि एक नीच ट्रेजेडी मृणाल पांडे। ठीक है, चलिए। प्रश्न 182 है कि ढाई आखर प्रेम का कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि मणिका मोहनी की है, विकल्प बी सुधा अरोड़ा की है, विकल्प सी सूरबाला की है, या फिर विकल्प डी इंदु बाली की है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 82 आपके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मणिका मोहनी इज राइट आंसर। बिल्कुल, जो ढाई अक्षर प्रेम का होता है ना, बिल्कुल मणिका से कम नहीं होता है और मोहने वाला होता है। तो ढाई आखर प्रेम का मणिका से कम नहीं होता है और मोहनी वाला होता है। तो ध्यान में रखिएगा, मणिका मोहनी इज राइट आंसर। स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 183 है कि नील गाय की आंखें कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि उषा किरण खान की है, विकल्प बी गीतांजलि श्री की है, विकल्प सी नमिता सिंह की है, या फिर विकल्प डी सारा राय की है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 183 आप सबके स्क्रीन पर है कि नील गाय की आंखें कहानी किसकी है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नमिता सिंह इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है, नमिता सिंह नील गाय की आंख कहानी के कहानीकार हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ना से नील ना से नमिता, नील गाय की आंखें नमिता से, ये ध्यान में रखिएगा। और आपके दिमाग में भी आ जाता है ना, जो नील गाय की आंखें होती हैं वो बिल्कुल नमिता से झुकी होती हैं, नम्रता से झुकी होती हैं। ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा कि नील गाय की आंखें नमिता से झुकी होती हैं। तो नमिता फार नमिता सिंह द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 184 है कि घर बेघर कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि सारा राय की है, विकल्प बी कमल कुमार की है, विकल्प सी नमिता सिंह की है, या फिर विकल्प डी किशोरा सोबती की है। तो प्रश्न संख्या 184 का जवाब सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, स्टार लगाइए और इसका जवाब दीजिए कि घर बेघर कहानी किसकी है। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी कमल कुमार इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। अब इसे कैसे बैठाएंगे, तो देखिए घर बेघर क्या है, घर पे घर देखे होंगे ना, इस समय कमल छाया हुआ है, सबके घर पे कमल है, ध्यान में रखिएगा। तो कमल कुमार को बैठा लीजिएगा। ठीक है ना, कमल थोड़ा सा राजनीतिक चिन्ह है, लेकिन आपको बैठाना है दिमाग पे कि घर बेघर क्या छाया हुआ, बोले कमल छाया है, तो कमल का मतलब होगा कमल कुमार को ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 185 कोठे पर कागा कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि चंद्रकांता की है, विकल्प बी मैत्री पुष्पा की है, विकल्प सी सारा राय की है, या फिर विकल्प डी चित्रा मुदगल की है। तो प्रश्न संख्या 185 का जवाब आप सबको देना है कि कोठे पर कागा बिल्कुल क्या करता है, बोले सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए चंद्रकांता इज राइट आंसर। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे,
कोठे पर कागा क्या करता है, बोले कोठे पर कागा बैठ करके चंद्रकांता, चंद्र को ताकता है, चंद्र को देखता है। तो चंद्र को ताकता है, चंद्र को देखता है, ये ध्यान में रखिएगा। कोठे पे कागा बैठ जाता है तो चंद्र को देखता है, तो चंद्रफा चंद्रकांता को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 186 है कि अपना अपना सच कहानी किसकी है। विकल्प पे कह रहे हैं कि मंजुल भगत की है, विकल्प बी प्रतिमा वर्मा की है, विकल्प सी मणिका मोहनी की है, या फिर विकल्प डी सुधा अरोड़ा की है। तो प्रश्न संख्या 186 का जवाब आप सबको देना है कि अपना अपना सच कहानी किसकी है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मणिका मोहनी इज राइट आंसर, है ना। अपना अपना सच, देखिए अपना अपना जो सच होता है ना, वो मणिका होता है, मोहने वाला होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे 2.5 अक्षर प्रेम का होता है ना, तो किसी मणि से कम नहीं होता है, मन को मोहने वाला होता है। उसी तरह से अपना अपना सच भी होता है, मणिका होता है, मन को मोहने वाला होता है। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज करते हुए आगे चलिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 187 है कि काला शुक्रवार कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि सूरबाला का है, विकल्प बी सुधा अरोड़ा का है, विकल्प सी इंदुबाली का है, या फिर विकल्प डी नमिता सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 187 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुधा अरोड़ा इज राइट आंसर। बिल्कुल आपका जवाब सही आया कि सर काला शुक्रवार सुधा अरोड़ा, है ना। काला शुक्रवार हो गया, शुक्रवार काला हो गया क्योंकि सुधा ने अरोड़ा बन गया, सुधा अरोड़ा बन गई, है ना। देखे होंगे कोई सुधा है जो अरोड़ा बन गई, अरोड़ा बन गई तो क्या हो गया, जो शुक्रवार था काला शुक्रवार हो गया। ध्यान में रखिएगा और आपके दिमाग में भी बैठ जाना चाहिए कि काला शुक्रवार सुधा अरोड़ा का, है ना। तो काला शुक्रवार सुधा अरोड़ा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 188 है कि साँझ बाती कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि सूरबाला सिंह की है, विकल्प बी सुधा अरोड़ा की है, विकल्प सी इंदुबाली की है, या फिर विकल्प डी नमिता सिंह की है। तो प्रश्न संख्या 188 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि साँझ बाती जो कहानी है ना, विकल्प ये सूरबाला सिंह की है। ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये आया, सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। जो साँझ बाती होती है ना, बिल्कुल साँझ बाती कब होती है, बोले सब सूरबाला, है ना। जब सूरबाला चली जाती है, सूर चला जाता है तो साँझ बाती होती है। साँझ बाती सूरबाला के बाद, सूरबाला के बाद सूर की बाला जब टल जाती है, सूर चल जाते हैं ना, तो साँझ की बाती बलती है। ये ध्यान में रखिएगा कि जब सूर की बला टल जाती है तब साँझ की बत्ती बलती है, साँझ बाती बरी जलाई जाती है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 189 है कि चिन्हार ललमनिया और गोमा हस्ती है कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि उषा किरण खान की है, विकल्प बी मैत्री पुष्पा की है, विकल्प सी सारा राय की है, या फिर विकल्प डी कमल कुमार की है। तो प्रश्न संख्या 189 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मैत्री पुष्पा इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए जो चिन्हार लोग हैं, चिन्हार माने परिचित लोग हैं ना, वो आपके मैत्री हैं, आपसे उनकी मैत्री है। तो मैत्री किससे होती है, जो चिन्हार लोग होते हैं, चिन्हने वाले। ललमनिया की बात कर रहे हैं ना, तो ललमनिया जिनके पास ललमनी है, मनी है मनी जिनके पास है, वही उनसे मित्रता होती है। तो जिसके पास लख लख मनी है, ढेर सारी मनी है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मैत्री करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और गोमा हंसती है, आप किसको देख के हंसेगी, जिससे मैत्री होगी, जिससे मित्रता होगी, उसी को देख करके हंसती है। कौन, बोले गोमा हंसती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैत्री फार मैत्री पुष्पा, जो चिन्हार लोग हैं उनसे मैत्री होगी। जो ललमनिया होंगे, लाख मनिया जिनके पास होंगी, लल को लख के लिए लख मनिया जिसके पास होंगी, उससे मैत्री होगी। और गोमा हंसती है, जिससे मैत्री होती है उसको देख करके। ठीक है, तो मैत्री फार मैत्री पुष्पा को आप दिमाग में बैठाइएगा और इसको ऐसे ही याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 190 है कि रंगमंच कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि मधु कांकरिया की है, विकल्प बी उर्मिला श्रेष्ठ की है, विकल्प सी सारा राय की है, या फिर विकल्प डी कमल कुमार की है। तो प्रश्न संख्या 190 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। उर्मिला श्रेष्ठ इज राइट आंसर, है ना। देखिए रंगमंच किसके लिए तैयार किया गया, बोले उर्मिला श्री के लिए, है ना। देखे होंगे उर्मिला, आप नाटक कह लीजिए या उर्मिला काव्य कह लीजिए, उसका जब अभिनय करना हो, रंगमंच करना हो, तो बस ध्यान में रख लीजिएगा उर्मिला श्री का रंगमंच,
रंगमंच किसके लिए? बोले उर्मिला श्री के लिए। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 191 है कि सिर का सदका कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि अमरकांत का, विकल्प बी भीष्म साहनी की, विकल्प सी कह रहे हैं कि धर्मवीर भारती की, या फिर विकल्प डी फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो प्रश्न संख्या 191 का जवाब आपको देना है कि सिर का सदका। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सिर का सरका की बात करते हैं तो बिल्कुल विकल्प बी को लॉक किया जाए, भीष्म साहनी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है और बड़ी सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहन प्रत्येक दिन सुबह मेरे साथ जुड़ते हैं और उन सब की तैयारी को मैं देखता हूँ तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तैयारी है। निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी का मैं कायल हो चुका हूँ। खुद प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है ना। बस ईश्वर से कामना है कि आप सबका सिलेक्शन हो और आप सब अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, ठीक है। तो बिल्कुल कैसे दिमाग में रखेंगे, सिर का सदका। अब सिर का सदका है ना, देखिए जो सिर में दर्द होता है, सिर में जो सदका लगता है ना, उसको सहना है, सहनी है, चाहे असहनी हो लेकिन उसको सहना है, सहनी है। कहते नहीं भैया दर्द तो बहुत है, कष्ट तो बहुत है, लेकिन सहनी है, सहन करनी है। ये ध्यान में रखिएगा। सिर का सदका, भैया सिर का सदका है तो उसको सहनी है। तो सहनी का मतलब भीष्म साहनी, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके इसको याद करने का प्रयास करिएगा। और मित्रों, जो भी ट्रिक मेरे द्वारा प्रयोग की जा रही है तो जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि आपको कैसे दिमाग में बैठे, है ना। आप इससे अच्छी ट्रिक बना करके अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। और कोई भी ट्रिक जो है ना, महत्वपूर्ण नहीं होती है, जैसे आपके दिमाग में बैठे वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और 1-2 बार में तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन 4-6 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कंठस्थ हो जाएगा। वीडियो को भगा करके जब आप कोई काम कर रहे हो लगा लीजिए, सुनते रहिए, धीरे धीरे आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। और इधर जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो इस टॉपिक के बाद फिर हम लोग इसका फास्ट रिवीजन करेंगे, तो जिसमें एक क्लास में लगभग 40 मिनट 30 मिनट के अंदर हम लोग 100 से 200 प्रश्नों को हल करेंगे। और उसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे, विकल्प नहीं होगा, सीधा सा आएगा सिर का सदका कहानी किसकी है, तुरंत आपको उसका जवाब देना होगा। गोमा हस्ती है कहानी किसकी है, तुरंत आपको जवाब देना होगा। ललमनिया किसकी कहानी है, बिल्कुल आपको जवाब देना होगा। तो इस टाइप से प्रश्न हम लोग लेकर आएंगे आने वाले समय में। बस आप सबका प्रेम, स्नेह और सहयोग इसी तरह से बना रहा तो निश्चित रूप से आप सबकी जो तैयारी है उस तैयारी में बिल्कुल 4 चाँद लगाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। और मैं कहता कम हूँ, करता ज़्यादा हूँ। आप लोग उसको देख सकते हैं कि एक छोटा सा चैनल है जिस पर लगभग 1000 कुछ वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है। और सारी की सारी वीडियो बिल्कुल आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, कोई इट बट की चीज़ उसमें नहीं है, क्योंकि मित्रों मेरे पास बहुत टाइम नहीं रहता है। लेकिन आप सबके प्रेम स्नेह इतने ज़्यादा मिल रहे हैं इधर कि उसको देखते हुए मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है और आप सबके लिए मैं जितना भी कर पा रहा हूँ करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो जवाब था विकल्प बी था, भीष्म साहनी, ठीक है। आगे प्रश्न 192 है कि कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी किसकी है ना। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 192 आपके स्क्रीन पर है कि कहानी की तलाश, एक कहानी है कहानी की तलाश और दूसरी है कि दूसरी कहानी। ये दोनों कहानी किसकी है? विकल्प पे कह रहे हैं कि मधु कांकरिया की है, विकल्प बी अलका सरावगी की है, विकल्प सी कह रहे हैं कि लवलीन की है, या फिर विकल्प डी मुक्ता की है। तो प्रश्न संख्या 192 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि इस प्रश्न में बिल्कुल आप स्टार लगाएं और इसका जवाब दीजिए। धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अलका सरावगी, ध्यान में रखिएगा, अलका सरावगी। अब देखिए इसी में से आपको ट्रिक निकालना है कि कहानी की तलाश में कौन, बोले अलका क्या हो गई, बागी हो गई, अलका सारावागी हो गई। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अलका एकदम बिल्कुल बागी हो गई। तो अलका से अलका को बागी हो गई, सरावगी, ध्यान में रखिएगा। कहानी की तलाश करते करते अलका जो है बागी हो गई, तो बागी का मतलब सरावगी है ना। और दूसरी कहानी, अगर आप सब कोई कह दे कि ये कहानी सुनाओ, आप दूसरी कहानी सुना दे तो बागी हो जाएगा व्यक्ति, ध्यान में रखिएगा। तो दूसरी कहानी सुनने से व्यक्ति बागी हो गया, तो बागी का मतलब सरावगी, ये ध्यान में रखिएगा। और कुछ भी ना अगर आपके दिमाग में बैठे तो आप इतने बैठाइए, कहानी की तलाश में सारे लोग बागी हो गए, सारा बागी हो गए, सारे बागी हो गए। और दूसरी कहानी सुन करके सारे लोग बागी हो गए, तो सारे बागी, सरावागी, ध्यान में रखिएगा। और सरावागी को आप जान ही रहेंगे, अलका सरावागी, क्योंकि आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें 4 विकल्प दिए होते हैं
और उन्हीं विकल्प में से बिल्कुल आपको पहचान करके आपको सही जवाब तलाशना होता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बहुत सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी सही दिशा में चल रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 193 है कि साबीना के 40 चोर कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे कि नासिरा शर्मा का है, विकल्प बी जया जादवानी का, विकल्प सी मुक्ता का, या फिर विकल्प डी है उर्मिला सीरीज की। तो प्रश्न संख्या 193 का जवाब सबको देना है कि सबीना के 40 चोर कहानी किसकी है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, नासिरा शर्मा इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है ना, जो सबीना के 40 चोर थे वो बिल्कुल नसीरा थे, ये ध्यान में रखिएगा और इसको ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या कि सबीना के 40 चोर नसीरे थे, नासिरा सर, है ना। और देखे भी होंगे ज़्यादातर चोर उचक्के टाइप के लोग जो होते हैं ना, नासिरा होते हैं। तो एक तो नसीरे होते हैं, नसीला, और दूसरा नासिरा वाले हो, तो जिनके सिर में कुछ नहीं होता, कब क्या कर जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 194 है कि कनिष्ठिका उंगली का पाप और मानुस्तन कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे कि रीता शुक्ला की है, विकल्प बी नासिरा शर्मा की है, विकल्प सी मधु कांकरिया की है, या फिर विकल्प डी अलका सरावगे की है। तो प्रश्न संख्या 194 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि कनिष्ठिका उंगली का पाप और मानुस्तन कहानी किसकी है। तो जवाब आप सबके सामने आ गया कि सर रीता शुक्ला का है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। देखे होंगे ना कि रीता ध्यान में रखिएगा, रीता की कनिष्ठिका उंगली का पाप मिला किसको? बोले रीता को मिल गया, उसने जो पाप किया था अपनी उंगली से उसको मिल गया। और मानुस्थान बिल्कुल रीता शुक्ला, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 195 है कि पोष नूल की वापसी कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि चंद्रकांता की है, विकल्प बी नमिता सिंह की है, विकल्प सी उषा किरण खान की है, या फिर विकल्प डी सारा राय की है। तो प्रश्न संख्या 195 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, चंद्रकांता इज राइट आंसर। बिल्कुल पोष नूल की कहानी, पोष नूल की वापसी, बोले चंद्रकांता, है ना। जो पोष नूल की वापसी होती है ना, जब चंद्र चला जाता है तब इसकी वापसी होती है, तो चंद्र के डूबने पर होती है, ये ध्यान में रखिएगा। चंद्रफार चंद्रकांता को दिमाग में बैठा लीजिए। प्रश्न 196 है कि महानगर की मैथिली कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि सुधा अरोड़ा की है, विकल्प बी सूरबाला सिंह की है, विकल्प सी नमिता सिंह की है, या फिर विकल्प डी कमल कुमार की है। तो प्रश्न संख्या 196 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि महानगर की मैथिली कहानी किसकी है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुधा अरोड़ा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब महानगर की मिथिला क्या है? बोले महानगर के लिए मिथिला सुधा है, सुधा अरोड़ा है, सुधा का अरोड़ा है, ध्यान में रखिएगा कि महानगर की मैथिली क्या है? बोले सुधा है ना। जो महानगर में देखे होंगे मैथिली जो है ना, बिल्कुल सुधा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 197 है कि पिया पीर न जानी कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि मालती जोशी की, विकल्प बी चंद्रकांता की, विकल्प सी सारा राय, या फिर विकल्प डी प्रतिभा वर्मा की है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 197 आप सबके स्क्रीन पर है कि पिया पीर न जानी कहानी किसकी है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ये मालती जोशी को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब है ना। अब देखिए पिया पीर नहीं जानते हैं, पिया पीर न जानी कब? जब व्यक्ति जोश में होता है। तो मालती जोशी, है ना, जोश में व्यक्ति को क्या होगा, पीर तक नहीं पता चला, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 198 है कि टीन के घेरे और जिंदा आदमी कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि कृष्णा अग्निहोत्री की, विकल्प बी चंद्रकांता की, विकल्प सी नमिता सिंह की है, या फिर विकल्प डी कमल कुमार की है। तो प्रश्न संख्या 198 का जवाब आप सबका धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कृष्णा अग्निहोत्री इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका यहाँ पर, और सही तैयारी है। टीन के घेरे जिंदा आदमी कृष्णा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 199 है कि लेडी क्लब कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि यशपाल का, विकल्प बी गुलाब राय, विकल्प सी मंजुल भगत, या फिर विकल्प डी प्रभा केस्तान का। तो प्रश्न संख्या 199 का जवाब आप सबका आ गया कि सर बात करें लेडी क्लब की ना, तो विकल्प सी मंजुल भगत, लेडी क्लब मंजुल भगत, ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे याद कर लीजिएगा। यशपाल जी की बात करें तो चक्कर क्लब, और गुलाब राय जी का आपने देखा होगा ठलुआ क्लब, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा करके इन्हें दर्ज कर लीजिए। ठीक है,
प्रश्न संख्या 2 सब है कि डैफोडिल जल रहे हैं और ग्लेशियर कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मृदुला गर्ग की, विकल्प बी चित्रा मुदगल की, विकल्प सी राजी सेठ की, या फिर विकल्प डी मंजुल भगत की। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मृदुला गर्ग इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबको दिख रही है ना। जो डैफोडिल जल रहे हैं क्योंकि ये मृदुल हैं, ये ध्यान में रखिएगा, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं क्योंकि मृदुल हैं। तो मृदुल करके इनको ध्यान में बैठा लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।